बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 12th का पार्ट 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज थोड़ा सा डिफरेंट किया मैंने कि आई जस्ट मेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ताकि एक्टिव लर्निंग हो। जैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात की जाती है, जैसे कि ये तस्वीर यहाँ पे शो कर रही है कि यहाँ पे ब्रेन है। ब्रेन के साथ क्या चीज़ अटैच होती है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से ये बारीक बारीक जो है नर्व्स निकलती हैं, धागे जस्ट लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। तो बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, और उसकी आगे डिटेल्स हैं जैसे हम पढ़ते जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज डिस्क्राइब और टेल मी द प्रोसेस or processes that carry nerve impulse toward a cell body are called axon, neuron, dendrites, myelin sheath। कि वो कौन से चीज़ ऐसी निकलती है सेल बॉडी से जो कि मैसेज लेके आती है सेल बॉडी की तरफ? एक्सोन, न्यूरॉन, डेंड्राइट्स, माइलिन शीट। सो द आंसर इज डेंड्राइट्स। आज हम पढ़ते हैं कि डेंड्राइट क्या है। ये बच्चे पिक्चर देखें, बेसिकली इसे न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन का ये जो पोर्शन है बड़े वाला, इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी। उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके साथ छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। दीज आर द डेंड्राइट्स। दी एरो जैसे बता रहा है कि ये मैसेज सेल बॉडी की तरफ लेके आएंगे, और वहाँ से जो मैसेज है वो एक्सोन के ज़रिए ये जो नेक्स्ट इसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये मैसेज लेके जाएगा। और कहाँ लेके जाएगा? नेक्स्ट जैसे मसल है, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर मसल उसके बाद एक्शन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेल बॉडी, डेंड्राइट क्या होते हैं, एक्सॉन का क्या होते हैं। तो मेक अ गुड कंसेप्ट कि डेंड्राइट्स बेसिकली दे विल कंडक्ट इम्पल्सेस टुवर्ड अ सेल बॉडी, और वहाँ से सेल बॉडी से देन द नर्व विल बी ट्रांसमिटेड टू द मसल वाया एक्सॉन्स। सो ये क्वेश्चन बेटे आपको आना है। बाकी माइलिन शीट वो भी हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, Schwann cells secrete a fatty layer called what? जो श्वान सेल हैं वो एक फैटी लेयर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या एक्सन कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, या माइलिन शीट कहते हैं? What do you guys think? So the answer is myelin sheet। तो myelin sheet बेसिकली क्या है? Schwann cells contain axons and a layer of myelin sheet over it। तो जैसे फिर देखें, ये बेसिकली एक न्यूरॉन है जिसकी सेल बॉडी है, ये हमने पढ़ा था। ये जो येलो है ये डेंड्राइट है, सेल बॉडी है। और फिर ये क्या है? ये वाला येलो जो है ये एक्सॉन है। एक्सॉन के इर्द गिर्द देखो किस किस्म की लेयर है, जो वाइट कलर की। दिस इज माइलिन शीट। माइलिन शीट बेसिकली इनको कौन बनाता है? श्वान सेल्स को क्रिएट करते हैं। ये क्यों करते हैं? इससे बेटे जो नर्व है, जो इम्पल्स है, वो बड़ी तेज़ी से निकलती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। गॉट इट? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। Which part of the brain is in charge of actions such as breathing, heart rate and blood pressure? दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में करता है? जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है। ऑप्शंस आर सेरिबेलम, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, सेरिब्रम। सो द आंसर इज मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। वो क्या है? अब जो ब्रेन है उसके बेटे कौन कौन से पार्ट हैं ये पता होना चाहिए। जो बड़े वाला हिस्सा है ये वाला, जैसे हम अखरोट खाते हैं ना, जिस तरह अगर उसमें जो बड़े वाला हिस्सा है उसको कहते हैं सेरिब्रम, जिसको फोर ब्रेन कहते हैं। ठीक है। और दरमियान में ये जो एरिया है यहाँ वाला, थैलमस के करीब, थैलमस वो मिड ब्रेन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में क्या है? सेरिबेलम। जैसे ऐसा लगता है जैसे जैसे एक लीफ की तरह है। और इसके सामने में जो पड़ा होता है वो क्या होता है? पॉन्स। और पॉन्स के नीचे है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। और उसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड नीचे शुरू हो जाती है। सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड। और मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा ये बेटे आपने याद रख लेना है कि बेसिकली ये कौन कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? ब्रीदिंग, हार्ट रेट, कफिंग, स्नीजिंग। अब सांस ले रहे हैं। ठीक है।
तो अगर हार्ट रेट का ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो उसका कंट्रोल सेंटर कहाँ पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। तो सेरिब्रम का क्या फंक्शन है? बेसिकली जो आपने एक्टिविटी करनी है, जैसे ये मैंने बॉटल यहाँ से उठा के वहाँ रख दी, ठीक है। सेरिब्रम का क्या काम है कि बैलेंस करना, बैलेंस करना सेरिब्रम का काम, और बहुत सारे काम है। दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग यू रिमेंबर। बाकी पॉन्ड्स बेसिकली जिसमें बहुत सारी जो नर्व्स आती हैं मैसेज में से बेसिकली गो थ्रू होती है। ये ऐसे पॉन्ड्स ऐसे जैसे एक स्टेशन है जहाँ से बहुत सी कार्स या ट्रेन पास करती हैं। Let's go to question number 4. Which system is responsible for conscious and voluntary actions? कौन सा एक ऐसा सिस्टम है जो कि कॉन्शियसनेस और वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है? जैसे फ़र्ज़ किया कि मैंने ये फ़ोन अपने हाथ में पकड़ लिया, मैंने कहा इसको रख दो, इसने बॉल फेंकी, मैंने कैच कर ली। जस्ट लाइक वॉलंटरी एक्टिविटीज़ या कॉन्शियस एक्टिविटी, तो उसकी ऑप्शन क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेंसरी न्यूरॉन। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा तो नहीं हो सकता, क्या ख्याल है कि हो सकता है? लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जैसे देखें ये बेटा ये बच्चा एक बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन सच एज टचिंग, हियरिंग, सीइंग और द एक्शन दैट यू नो आर टेकिंग प्लेस, जो आपने कॉन्शियस से करना है, खुद से करना है। सोमैटिक नर्वस, ऑटोनॉमिक नर्वस, जैसे हार्ट रेट बढ़ गया, कम हो गया, अब आप उसको वॉलंटरी तो नहीं कह सकते जी मैंने हार्ट रेट अब 70 पे रखना है, ये कि मैं इसको 180 पे कर दूँ, ऐसा तो नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम विल गो फर्दर इनटू द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 5, डैश सर्व एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। वो कौन सा एक हिस्सा है जो कि जोड़ता है ब्रेन ब्रेन को बॉडी पार्ट से? द ऑप्शंस आर स्पाइनल कॉर्ड, नंबर 2 हाइंड ब्रेन, नंबर 3 मोटर न्यूरॉन, नंबर 3 सेंसरी न्यूरॉन। व्हाट डू यू थिंक? सो द आंसर इज स्पाइनल कॉर्ड। सो बेसिकली बेटे देखें, ये जैसे है इंसान का दिमाग दिखाया गया, और ये जैसे ही दिमाग यहाँ से ख़त्म होता है तो उसके साथ ही ये स्पाइनल कार्ड शुरू होती है। ये बेसिकली पिंक कलर की जा रही है, ठीक है। सो ये रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। जैसे जैसे रीढ़ की हड्डी जा रही है उसी को उसको फॉलो करती है, और इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं जो कि पूरे बॉडीज़ में फैल जाती हैं। तो बेसिकली कौन सा हिस्सा जो कि बॉडी को ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। Question number 6. Which part of the forebrain is involved in sleep and awakening? Which part of the brain के forebrain का कौन सा हिस्सा है जो कि sleep और awakening को कंट्रोल करता है या उसमें इन्वॉल्व होता है? Options are thalamus, hypothalamus, cerebrum and cerebellum. What do you think? Yes, thalamus. So basically बेटे ये जो बड़ा वाला हिस्सा, सबसे बड़ा वाला, वो सेरिब्रम है। ये जो लीफ की तरह होता है वो सेरिबेलम होता है। उसके आगे जो बड़ा होता है वो पॉन्स होता है, नीचे मेडुला होता है। ये जो मिड ब्रेन है उसमें क्या है? थैलेमस। सो बेसिकली थैलेमस में बहुत सारी मैसेज आते हैं और उनको वो मैसेज को चेंज करते हैं। और बेसिकली जब अब नींद आ रही है, कभी जाग रहे हैं, कहाँ आंखें खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, जो भी मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है वो है बेसिकली थैलेमस। Hope you like it. Please continue to watch video lecture मैंने आपके लिए बनाए हैं ताकि you can just like develop interest into biology. Best of luck for your exam. For more information, you guys can visit citycollegelahore.com या City College campus number 1 जलाल सेंटर मच फैक्ट्री, नंबर 2 कैंपस है हमारा जिला वो कहाँ पे है? बर्फ खाना वाली गली। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।